नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। शुक्रदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन आप सभी के लिए किस तरह से बेनिफिट्स लेता हुआ नजर आता है, किस तरह से मार्केट में शुक्रदेव के इस ट्रांजिट का प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। आने वाले 20 से 22 दिनों का समय बाजार में क्या रुख लेता हुआ नजर आएगा, इसकी पूरी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देने वाला हूं। अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए। 2 नवंबर 2025 को शुक्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे और शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला राशि में प्रवेश करते हुए नजर आएंगे। शुक्रदेव जब यहां पर राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो सूर्यदेव यहां पर ऑलरेडी बैठे हुए हैं और शुक्रदेव के राशि परिवर्तन के साथ ही सूर्य और शुक्र का एक युति संबंध भी बन जाता है। इनिशियली यहां पर देखा जाए तो मार्केट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन दिखाई देता है, मतलब कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसबैलेंस होता हुआ नजर आएगा शुरुआती दिनों में। शुरुआती दिनों का मतलब हो गया कि जो पहला सप्ताह रहेगा नवंबर का, ये बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करने वाला सप्ताह नहीं रहेगा। इस तरह के योग बनते हैं तो पहले सप्ताह में आप सभी को थोड़ा संयम रखने की जरूरत है, थोड़ा शांति से अपने आप को मार्केट में इन्वॉल्व करने की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा आशावादी बनेगा, थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक, थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने आप को लेकर के चलता हुआ नजर आएगा और शुक्रदेव का प्रभाव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे यहां पर देखा जाए तो मार्केट में एक स्टेबिलिटी और एक सुकून देखने को जरूर मिलता हुआ नजर आता है। तो इसीलिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मार्केट के साथ स्टेबल होने की यहां पर जरूरत ज्यादा है। इस समय में चांदी, प्लैटिनम और हीरे की डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती है, ऐसा भी कहा जाता है और ये डिमांड 15 नवंबर के बाद थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं तो इसीलिए देयर इज अ चांस कि 15 नवंबर के बाद चांदी में कुछ मूवमेंट आपको जरूर देखने को मिलेंगे जो कि पॉजिटिव मूवमेंट हो सकते हैं। तो थोड़ा सा बैलेंस करके और थोड़ा सा होल्ड करके चलना यहां पर जरूरी है। प्लैटिनम एक अच्छा रिस्पॉन्स देता हुआ नजर आएगा इस महीने में। अगर आप सभी प्लैटिनम में इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली आप सभी के लिए यह महीना काफी ज्यादा शानदार रहेगा। इसके अलावा इस समय में डायमंड में भी कुछ नए वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। डायमंड में भी कुछ नई तेजी आपको देखने को मिल सकती है। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। डायमंड बहुत लंबे समय के बाद फिर से हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। इस तरह के भी संकेत यहां पर दिखाई देते हैं। तो यह समय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समय बन जाता है। इसके अलावा यहां पर देखा जाए यह समय बड़े देशों के व्यापारिक संबंधों को भी मजबूत करता है। इट मीन्स कि ग्लोबल मार्केट में भी कोई ना कोई अच्छी चीज होते हुए जरूर दिखाई देती है। किन्हीं दो देशों के बीच में कोई बहुत बड़ी डील हो जिसका प्रभाव बाजार के ऊपर पड़े, इस तरह के भी योग यहां पर बन रहे हैं। तो आप सभी को मेक श्योर कि ग्लोबल मार्केट को भी देखते रहना है। किन दो देशों के बीच में क्या डील हो रही है उसके ऊपर भी अपनी नजर बना करके रखें और उसके बाद अपने आप को मार्केट में इन्वॉल्व करें और उन चीजों पर फोकस ज्यादा करें जिस चीज से रिलेटेड वो डील हो रही है। वहां पर मार्केट जंप करता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग दिखाई देते हैं। देखिए, शुक्र को जो है क्रिएटिविटी से इंडिकेट करते हैं, शुक्र को लग्जरी से इंडिकेट करते हैं। इसीलिए इस समय में लग्जरी वाली चीजों में दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं। लग्जरी की तरफ अगर आप अट्रैक्ट होते हैं तो आप सभी को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप सभी टूर एंड ट्रैवल का मार्केट देखिएगा, ये काफी ज्यादा जंप लेता हुआ नजर आएगा। बहुत अच्छे इसमें हाइक देखने को मिलेंगे। होटल इंडस्ट्री काफी अच्छे लेवल पे जंप लेते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर दिख रहे हैं। एविएशन इंडस्ट्री काफी बड़े लेवल पे जंप लेगी। इस तरह के भी योग यहां पर दिख रहे हैं। तो इन चीजों में भी बड़े बेनिफिट्स मिल सकते हैं। इसके अलावा फिल्म जगत को अगर हम देखें तो फिल्म जगत में भी एक नई जान आते हुए नजर आती है। मतलब कि बड़े लंबे समय से जो एक मार्केट डाउन पड़ा है फिल्मी डायरेक्शन का, वो मार्केट अब फिर से जंप लेता हुआ नजर आएगा। फिर से एक नई उसमें उम्मीद जगते हुए नजर आएगी और मार्केट में कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव संकेत यहां पर आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहां पर देखा जाए कला के क्षेत्र में क्रिएटिव इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने कहा, फैशन इंडस्ट्रीज में भी
कुछ अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। फैशन में और कॉस्मेटिक में भी आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यहां पर भी मार्केट में एक तेजी आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसके अलावा इस समय में आप देखेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज और ज्वेलरी बिजनेस भी ऊपर जाता हुआ नजर आता है, तो इसमें भी आप सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरा ही जो ये समय रहेगा, जब तक शुक्रदेव तुला राशि में रहेंगे, हर तरह से पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल जाएगी। ये समय करेंसी बिजनेस के लिए बहुत अच्छा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी भी तरह की करेंसी में ट्रेड करते हैं तो वहां पर आपको संभल कर चलना है। करेंसी में ट्रेड आपको रिस्क दे सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है और आप बड़े लेवल पे अपने आप को उलझता हुआ पाएंगे। इस तरह के योग यहां पर दिखाई देते हैं, तो करेंसी से अपने आप को दूर रखना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। पॉलिटिक्स में अपने आप को नहीं उलझना है। यह समय पॉलिटिकल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो किसी भी तरह की पॉलिटिक्स ट्रेड में आप इन्वॉल्व ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई भी डायरेक्शन जिसमें आप फीमेल्स को लेकर के कुछ ट्रेड करते हैं या कोई ऐसी इंडस्ट्री जो फीमेल प्रोडक्ट्स को लेकर के कोई काम करती है और उसमें आप ट्रेड कर रहे हैं, तो वो आपको बेनिफिट्स दिला सकती है। इस तरह के योग यहां पर ज्यादा बनते हैं। बेसिकली ये जो समय रहेगा ये पूरी तरह से संतुलित समय रहेगा। ये समय अच्छी तरह की प्लानिंग करने का समय है। ट्रेडर्स के लिए एक बहुत सेफ पीरियड माना जाता है। आने वाले 20 दिनों का समय जो रहेगा ये ट्रेडर्स के लिए जोखिम, अगर आप ऑलरेडी हैं जोखिम में, मतलब कि रिस्क में ऑलरेडी हैं, तो वहां से बाहर निकलने का समय रहेगा। अगर आप किसी भी तरह के रिस्क में नहीं हैं तो मेरा सजेशन है कि आने वाले 20 दिन अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। किसी भी तरह की रिस्क लेने की कोशिश ना करें। किसी से एडवाइस लेकर के काम कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं तो बिल्कुल बैलेंस बना करके चलें। ये मार्केट बैलेंसिंग का है, ये मार्केट बेनिफिट्स का है, और बैलेंस बनेगा तो बेनिफिट बनेगा। ये प्रैक्टिकल है, आप लिख लीजिए। और जब तक शुक्रदेव तुला राशि में है, इसे अप्लाई कर लीजिए। मेरी बात को आप याद रखेंगे कि नुकसान से बच गए और अच्छा खासा मुनाफा देखने को मिल गया। सूर्य और शुक्र का युति संबंध भी बना हुआ है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में बहुत ज्यादा मत उलझिएगा। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में अगर आप कोई डील कर रहे हैं तो थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा। और अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के अगर आप कोई डील कर रहे हैं, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स होते हैं बेसिकली, या आप अपने आप को चेंज करने के लिए कोई कोशिश कर रहे हैं, अपने जो प्रोसेस है काम के उसमें कोई बदलाव कर रहे हैं, तो भी थोड़ी सावधानी जरूर रखिएगा, क्योंकि ये समय यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिविटी देता है और आप सभी को उलझाने का काम करेगा। इस तरह के योग यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये समय आप सभी के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूं कि शुक्र का ये ट्रांजिट आप सभी को फायदा ही देगा, नुकसान आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी जानना और समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।